आप भारत को कैसे देखते हैं, पास्ट में उसके उसके प्रेजेंट में और फ्यूचर में, इन आपके स्पेसिफिक जो आपका सब्जेक्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स के नजरिए से? आपका ध्यान ईशावास्योपनिषद के एक श्लोक की तरफ ले जाता है, जहाँ ये कहा जाता है ईशावास्योपनिषदम सर्वम इदम यत् किंचित जगत्याम जगत। तात्पर्य यह है कि चाहे वो जड़ हो, चाहे वो चेतन हो, चाहे इनिमेट ऑब्जेक्ट हो, चाहे एनिमेट ऑब्जेक्ट हो, वहाँ पर अब जो जिस फॉर्म में उसको आप समझना चाहें, एक सृष्टा, एक दृष्टा के रूप में परमाणु वहाँ पर होता है प्रॉक्सी के तौर पर। तो जो घटनाएं घट रही हैं, जिसके बारे में हम ये मानते हैं कि शायद कोई देख नहीं रहा है, लेकिन कोई ना कोई है जो आपकी उन सारी घटनाओं को रिकॉर्ड करता है और वो हम यहाँ पर अपने संस्थान में जो हमारे पास सुविधा है, जिसको हमने अभी आपसे बताया जियोक्रोनोलॉजी की फैसिलिटी है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि 10⁻40 एटम्स अगर हो, 10 लिखने के बाद 40 शून्य लिखिए और उसके साथ उसका एक रेडियो आइसोटोप अगर है तो उसको आप उसमें विभेद कर सकते हैं। इतना प्रिसाइजली अगर आप विभेद कर सकते हैं तो आप डेटिंग बहुत प्रॉपरली कर सकते हैं। डेटिंग का मतलब आयु का निर्धारण तो केवल कार्बन तक सीमित नहीं है, आप मिलियन ईयर्स तक, बिलियन ईयर्स पहले कोई घटना घटी हुई होगी, उसका प्रमाण आपको यही दृष्टा के रूप में वो परमाणु आपको बता सकता है। तो ये जो अभी आपने सर एग्जांपल दिया, जब हम आयु निर्धारण को ज्यादातर कार्बन डेटिंग के उससे ही जानते हैं, जो हमने भी पढ़ा है अपनी क्लास बुक्स में कि कार्बन से हम डेटिंग का पता करते हैं। जो अभी आपने ये तरीका बताया है, इसका कोई एक अगर उदाहरण देके आप देखिए, इसका उदाहरण अभी हाल में हम लोगों ने काम किया है। एक तो आप फॉसिल फ्यूल का अर्थ आप समझते हैं कि जो जीवाश्म बाद में दब गए बहुत पहले, उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बने। पेट्रोल को बाहर निकाल करके उसके बाद अपनी गाड़ी में डाल करके आप उसको यूज करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। मतलब ये हुआ कि आप जो चीज पृथ्वी ने दबा के रखा था उसको निकाल करके आप ऐड कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की आप प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं। इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय हम लोग क्या करते हैं कि जैसे पराली है या जैसे एथेनॉल की ब्लेंडिंग अगर कर दे, और एथेनॉल कहाँ से मिलेगा? एथेनॉल मिलेगा जो भी प्रोडक्ट है, जो पौधा है, वो इसी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और सोखने के बाद वो अपने लिए भोजन बनाता है, जो हम लोग भी उसको प्राप्त करते हैं। और उसी का उपयोग अगर आप कर लीजिए सेलुलोज का, तो उससे आप एथेनॉल बना सकते हैं और एथेनॉल बनाने के बाद आप उसका उपयोग अपनी गाड़ियों में कर सकते हैं। तात्पर्य ये है कि ये कैसे पता करेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है, फॉसिल फ्यूल से आ रहा है या एक पौधे ने बनाया है। तो नेचर, जैसे हमने बताया कि दृष्टा के रूप में कब कौन सा कार्बन हमने कहाँ से लिया, इसका प्रमाण आपको ये एटम बताएगा, नाभिक की जो प्रक्रियाएं हैं वो बताएंगे। और आप क्या करेंगे, एक प्रकार से साइकिलिंग करेंगे कि आपने जिस वर्ष जितना कार्बन डाइऑक्साइड पौधों ने लिया, उसी को आप फिर से बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, न कि जमीन से खोद करके बाहर निकाल रहे हैं। तो एक उदाहरण तो ये हुआ। इसी प्रकार जो डायग्नोस्टिक्स है, चाहे वो पेट स्कैन हो, चाहे सीटी स्कैन हो, या कैंसर का एक ट्रीटमेंट है जिसमें ब्रैकीथेरेपी हम लोग मानते हैं, यही एटम, इसका आइसोटोप, बजाय सर्जिकल ऑपरेशन करने के, शॉर्ट लिव्ड रेडियो आइसोटोप का मतलब होता है कि आपने 10 दिन 20 दिन में वो अपने प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाएगा। आधा आयु का मतलब ये होता है। तो आप इस सीड को ले जाकर के जिस जगह ट्यूमर है वहां पर रख दीजिए, वो उस ट्यूमर को समाप्त करेगा, उसके बाद वहीं पर पड़ा रहेगा, उसको निकालने की आवश्यकता नहीं, खुद ही समाप्त हो जाएगा अपने। तो कि उसकी अर्ध आयु के बाद वो अपने आप को घटाते घटाते उसकी एक्टिविटी समाप्त होती जाएगी और जब तक उसको वहाँ पर सक्रिय रहेगा तब तक उस ट्यूमर को वहाँ पर समाप्त करेगा। इस प्रकार के तमाम ऐसे उपयोग हैं जिनका अर्ध आयु से रिलेटेड, और आइसोटोप का हमने नाम लिया जिसको हमने समस्थानिक कहा, उनका उपयोग बहुत आयत से हम लोग करते हैं। एक सर अगला जो प्रश्न है वो इस तरीके से है, आपकी जो लैब है वो इंटरनेशनली भी कंट्रीब्यूट करती है, इंटरनेशनली रिसर्च के अंदर, और भारत उन देशों की कैटेगरी में आता है, चाहे वो हम गोल्ड पार्टिकल की बात करें जिसमें मैग्नेट्स बार्क से बन के गए या और चीज़ों को हमने भेजा वहाँ पर। तो ये इकोसिस्टम सर कैसे काम करता है और ऐसा कौन सा संस्थान है इंटरनेशनली जिसके साथ आपका कोलैबोरेशन उस लेवल के ऊपर होता है, जिसमें एक बिल्कुल एक दुनिया को, मतलब ये कहेंगे क्योंकि अगर पूरा आज विलेज वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट चलता है, जो डायरेक्शन वहाँ से दिया जाता है? एक तो कारण है आपदा में अवसर ढूंढना। कभी कभी जैसे इस समय जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है कि जहाँ ये कहा जाता है कि आप हमसे नहीं खरीद सकते, हम आपका ट्रेड रोक देंगे, हम टैरिफ लगा देंगे। तो हम लोग, जो हमारी कहावत है ना कि का चुप साध रहे बलवाना, जब तक आपकी सामर्थ्य का कोई परिचय न कराए कि आप भी कर सकते हैं, तब तक हम भी किसी पर आश्रित रहते हैं कि वो मुझे मिल जाएगा तो क्यों हम करें। जब इस प्रकार की आपदाएं आती हैं तो हमारे वैज्ञानिक, मेधा उनके पास है, करने की क्षमता है और ज्ञान है, तो वो स्व निर्माण की तरफ आगे बढ़ते हैं।
तो आपने भी जैसा आपने उदाहरण लिया यहाँ पर, एक 2023 की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए हुए थे जॉय बाइडेन के समय में, जब वो राष्ट्रपति थे। तो बात ये हुई कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि इंडिया में बनी हुई हो और भारत यहाँ पर अमेरिका में इस्तेमाल आ रही है, खास करके वैज्ञानिक प्रोडक्ट्स। फर्मी लैब में PIP-2 प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम उनका एक बीम लाइन है, जिसमें क्वार्टर वेव रेजोनेटर QWR हमारे देश का निर्मित, हमारी संस्था से निर्मित जी, वो उनके यहाँ पर दिखाया गया कि देखिए यहाँ पर ये काम कर रहा है और इसकी जो दक्षता है, एफिशिएंसी है, वो अन्य से कहीं ज़्यादा बेहतर है जी। तो अभी कल की बात है, कल हमारे साथ जो हम लोग सभी लोग जानते हैं CERN लाइट हेड्रॉन कोलाइडर, वहाँ के एलिस के जो अध्यक्ष थे वो आए हुए थे और वो भी ये तलाशने आए थे कि किस प्रकार जो उनका एक एक्सपेंशन प्लान है, डिटेक्टर जो अगर बनने हो तो हम लोग किस प्रकार उनके साथ मिल करके कार्य कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बड़ी संस्थाएं या बड़े उपकरण हैं वो अब किसी एक देश के अंतर्गत नहीं आते। 4 देश मिल करके या 5 देश मिल करके अपना पैसा एक साथ पूल करके अपने वैज्ञानिकों को लगा करके तब वो उन उपकरणों को बनाते हैं जिससे सब लोग उसका लाभ ले सकें। तो उस दिशा में हम लोग CERN हुआ, फर्मी लैब हुआ, आपका ब्रुकहोवेन नेशनल लेबोरेटरी जहाँ पर जाके हमने सीखा और उसके बाद अपने यहाँ पर लीनियर एक्सीलरेटर बनाया, तो उसमें सारे जो कैविटी रेजोनेटर्स थे वो हमने खुद बनाए। तो ये सहयोग पारस्परिक ये लगातार, अभी हाल में हमने KEK जापान जो प्रोटॉन फैक्ट्री जिसको नाम से जानते हैं हम लोग, फोटोन फैक्ट्री, उस फोटोन फैक्ट्री से हमने टेराहर्ट्ज रेडिएशन उत्पन्न करने के लिए फोटो कैथोड डिपोजिशन सिस्टम लेजर डेवलप किया, जो अब अन्य संस्थान देश में उसका उपयोग करें। जाहिर सी बात है कि इस बात को सुनने के बाद जो लोग पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको भी गर्व की अनुभूति होगी कि किस तरीके से हमारे संस्थान उन चीज़ों को बनाते हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं और वहाँ किसी भी दूसरी क्वालिटी से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दे करके काम कर रहे हैं और एक अलग तरीके का प्राउड हम महसूस कर सकते हैं।